हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि 7 अप्रैल को मार्केट का प्रेडिक्शन हम लोग समझेंगे। अगर मार्केट कल के लिए गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यानी कि डाउन साइड अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ हम पोजिशन को किस लेवल तक होल्ड करें। इन दोनों चीज़ों को एक-एक करके देखेंगे और साथ ही साथ मार्केट किस रेंज में साइडवेज करेगा उस रेंज को हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से हमेशा बच के चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे और देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल क्या है और अभी करंट सिचुएशन में एक मार्केट में एक बायर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को या फिर ये सेलर कर को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो जिस तरीके से मार्केट अपने हायर पैटर्न में से मूव कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि अभी करंट सिचुएशन में किसका प्रेशर ज्यादा है, तो बायर का कंट्रोल ज्यादा है। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें ट्रेंड लाइन और टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, तो अगर देखा जाए तो मार्केट में डाउन साइड से क्या आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। ठीक, जो मार्केट ने क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। इस वक्त ये जो मार्केट का ये वाला जो कैंडल है, यानी कि 9 मार्च को मार्केट ने क्या किया, इसको फुल बॉडी बेयरिश रेड कैंडल से ब्रेक कर दिया। लेकिन करंट सिचुएशन में मार्केट ने जिस एरिया पे क्लोज किया वीकली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस एरिया पे मार्केट ने क्लोज किया, जैसे कि यहाँ से हाई लगा मार्केट एंड सेकेंड टाइम हाई लगा है मार्केट एंड थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ये तो मार्केट का ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट एरिया, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया होता है जो मार्केट का ये दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ने यहाँ से स्पेंड लिया, फिर यहाँ से मार्केट पुल पे किया, फिर यहाँ से हाई लगा, फिर मार्केट थर्ड टाइम इस एरिया पे अगर रुका। तो इसको अगर हम लोग एक पिन पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला दे, तो हमें ये एंगल हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम इसको बात करें इस एरिया पर, देखेंगे फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया अप साइड की तरफ, और अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगा, यानी कि 26,060 के लेवल तक। एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने क्या किया, यहाँ से पुल बैक किया और पुल बैक करने के बाद मार्केट फिर अगेन अपने इसी सपोर्ट एरिया पर आकर रुका। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया। मार्केट ने इस बीच में मार्केट ने पुल बैक भी किया, फिर मार्केट थर्ड टाइम्स हाई लगा और मार्केट ने अभी थर्ड टाइम जिस एरिया पे रुका हुआ है मार्केट का, ये क्या है, सपोर्ट एरिया। मार्केट ने अपने बड़े टाइम फ्रेम पर तो इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकआउट कर चुका था, ब्रेक डाउन कर चुका था, लेकिन मार्केट ने कहाँ आकर रुक गया, अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया पर। तो इससे तो कंफर्म हो रहा है कि मार्केट का अभी करंट सिचुएशन क्या है, जानेगा अप साइड की तरफ। और इस कैंडल के अनुसार अगर देखा जाए, जो कि मार्केट ने आज का जो कैंडल बनाते हैं 6 अप्रैल को वीकली टाइम फ्रेम पे जो बनाते हुए दिख रहा है, वो एक फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इससे पता चल रहा है कि इस सपोर्ट एरिया के चलते मार्केट में यहाँ पर बायर्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं और बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से उठा कर लेकर चला आगे ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए, है ना। तो इस सपोर्ट एरिया से तो पता चल रहा है मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, लेकिन हमें अगर वन डे टाइम फ्रेम पर इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाए यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पर, तो उससे और कंफर्मेशन देखेंगे कि मार्केट में अभी और कंफर्मेशन क्या दिख रहा है ना। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अप साइड की तरफ से क्या है, डाउन साइड की तरफ पुल बैक करते हुए आ रहा है, यानी कि लोअर लो पैटर्न मार्केट के थ्रू मार्केट आ रहा है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने क्या देखा, अपने सपोर्ट एरिया से मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोज किया हुआ, यानी कि 6 अप्रैल का जो मार्केट का क्लोजिंग है, ये फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है, यानी है ना। तो इस कैंडल को देखने के बाद फ्रेश बायर क्या करेंगे, अपने पोजीशन को आइडन करेंगे। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर से आप देखें, जैसे मार्केट यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से गिरा फिर पुल बैक किया, तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में अपर जोन से मार्केट में क्या आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इससे कंफर्मेशन मिल गया, तो मार्केट में क्या है, अपर जोन से क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने डाउन साइड तो सेकंड टाइम मार्केट ने डाउन साइड एंड थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम्स मार्केट ने क्या किया, फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल में। हो सकता है यानी कि 7 अप्रैल को यानी कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड की तरफ, तो ये सारे फील एरिया मार्केट फुल फिल करने के लिए आ जाएगा। लेकिन अपने इसी ट्रेंड लाइन के नीचे कल के दिन मार्केट खुलता है, तो मार्केट फिर अगेन डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन बाहर से कंट्रोल ज्यादा दिखने की वजह से शायद मार्केट कल के दिन साइड टू गैप अप खोलने के चांसेस है ना। अगर बात कर लिया जाए मार्केट के लेवल्स निकालेगी, तो जो मार्केट का प्रीवियस डे हाई है यानी कि 6 अप्रैल का, वो कितना है, 22,950 का लेवल है। एंड मार्केट का प्रीवियस डे जो लो है, वो कितना है मार्केट का,
22,550 का लेवल से, है ना? अगर हम लोग देखें कि मार्केट में तो फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है। अगर मार्केट कल के दिन अपने इस अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो सारे लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ से लिए रहेंगे। और अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुल जाता है डाउन साइड की तरफ, तो हमारे सारे लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ रहेंगे। तो चलिए इन लेवल्स को कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे इसके बाद हम लेकर चलते हैं मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पर। 1 डे टाइम फ्रेम से मार्केट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम लोग मार्केट को लेकर, तब हम लोग सारे लेवल्स को एक एक करके देखेंगे निकालते हुए चलेंगे। अगर अब देखा जाए 1 डे टाइम फ्रेम पर जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को अपर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट किया था, जैसे मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरा एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरा एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से गिरा एंड फोर्थ टाइम्स मार्केट अपने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट करने के बाद सारे लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ रहेंगे। कहाँ तक? इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो हमारे कौन कौन से हमारे अपसाइड की तरफ के ये सारे लेवल्स होंगे। तो देखिए रिटेल ट्रेडर को अगर मैं ऐसे अगर मैं ड्रॉ आउट कर दूं कि यहाँ पर सेलर और यहाँ पर सेलर और यहाँ पर सेलर है, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनको और अच्छे ट्रेडर हो गए यानी कि मीडियम जो ट्रेडर जो हमेशा मार्केट को देखते रहते हैं उन लेकिन जो मीडियम जो ट्रेडर है वो तो ये सारे लेवल्स को इजी तरीके से वो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है उनको कैसे समझ में आए कि हम लोग अपसाइड की तरफ किस लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करें। तो देखिए सबसे आसान तरीका है फ्यू रिट्रेसमेंट। अगर फ्यू रिट्रेसमेंट को अगर आप सीखें तो समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ दोनों को लेवल्स निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए अगर मार्केट में अप साइड की तरफ हम लोग को जाना है यानी कि कल के दिन अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है अप साइड की तरफ, तो अप साइड की तरफ हमारे कौन कौन से लेवल थे। देखिए अप साइड की तरफ से ये लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट का प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे। यानी कि मार्केट का प्रीवियस डे हाई कौन सा है, 22,950 का लेवल है और मार्केट का प्रीवियस डे लो कौन सा है, 22,550 का लेवल है मार्केट का। यानी कि प्रीवियस डे हाई टू लो, मैं हाई टू लो क्यों मार्क कर रहा हूँ। और जब भी आपको अपर साइड में जाना है तो मार्केट कभी भी आप अप साइड से फ्यू रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ ड्रॉ आउट कीजिए। अगर आपको नीचे जाना तो हमेशा आप डाउन साइड से अप साइड की तरफ फ्यू रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट कीजिए। तो हमें क्या जाना है अप साइड की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे। तो हमारा प्रीवियस डे हाई टू लो कौन सा है मार्केट का, यानी कि ये वाला हमारा हाई हो गया बन गया, है ना ये। तो हमारा ये जो हाई है वो कौन सा है, प्रीवियस डे हाई टू लो। अगर हम लोग बात कर ले कि अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है यानी कि अप साइड की तरफ, तो हमारा पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,260 का लेवल, है ना। अगर बात कर लीजिए कि मार्केट यहाँ पे भी अगर टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसे भी ब्रेकआउट कर देता है अप साइड की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 23,700 का लेवल। अगर मार्केट बाय चांस यहाँ पे टाइम स्पेंड करता और टाइम स्पेंड करने के बाद इसे भी मार्केट ब्रेकआउट कर देता, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल एरिया है वो है कौन सा एरिया, 24,000 का एक राउंड लेवल एरिया है ना, जो कि मार्केट में इस एरिया पर सेलर प्रेशराइज करते हैं मार्केट को। यानी कि मार्केट को उस एरिया पर सोचेंगे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ अगेन जाए, है ना। अगर बाय चांस मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल जाता है यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुल जाता है, तो हमारे तीन लेवल्स हमारे कौन कौन से हमारे नीचे की तरफ से भी होंगे। तो देखिए पहला लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोग ने फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज किया, गैप प्रीवियस डे हाई टू लो, उसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे मार्केट में प्रीवियस डे लो टू हाई। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। तो मार्केट का प्रीवियस डे लो कितना है, 22,550 का लेवल है ना। और मार्केट का प्रीवियस डे हाई कितना है, 22,950 का लेवल है। तो हमारा पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो कौन सा है, 22,300 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन जोन से डिनोट कर देते हैं ताकि इससे पता चले कि इस एरिया पे क्या है, बायर्स है। अगर बाय चांस मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल एरिया है वो कौन सा एरिया है, जो मार्केट का ये जो होरिजेंटल लाइन है वो कौन सा एरिया है, 22,060 का लेवल। अगर मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल्स बनेगा 21,900 का, ये तीन लेवल। तो हमारे ये तीन लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ से निकल कर आ गए और हमारे तीन लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ के लिए निकल कर आ गए। अगर बात कर लिया जाए कि कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज स्पेंड कर देता है, बाई चांस मार्केट बाई चांस मार्केट अगर साइडवेज स्पेंड करता है तो एक ऑप्शन बायर को उस साइडवेज से कैसे बचना चाहिए।
क्योंकि मार्केट चलता कम है और साइडवेज ज़्यादा करता है ना? क्योंकि अगर आप मार्केट को आप हर डेली बेसिस पे अगर देखते होंगे तो आपको एनालिसिस से पता चलता होगा कि मार्केट बहुत कम ही चलता है और ज़्यादातर मार्केट क्या करता है, साइडवेज करता है। तो उस साइडवेज रेंज से हमें कैसे बचना चाहिए और उस साइडवेज रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, उस हाइड्रोजन में अगर आपको दिखा दे तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने पहला कैंडल क्या बनाया था, फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट में बायर्स का कंट्रोल ज्यादा होने के कारण मार्केट रिजेक्शन ले लिया, यानी कि 50% एरिया पर फुल बॉडी इतने बड़े बियरिश रेड कैंडल बनने के बावजूद 50% अपने एरिया को रिजेक्शन ले लिया। फिर मार्केट काफी देर तक इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया, यानी कि मार्केट का ये कौन सा लेवल था मार्केट के लिए, 22,700 का ये लेवल है ना, 22,700 का लेवल। अगर मार्केट कल के दिन इसके, है ना, ये तो 22,700 का लेवल जो मैंने ड्रॉ आउट किया, और मार्केट का ये जो ये वाला लाइन्स जो कि मार्केट के लिए कौन सा एरिया है, 22,550 का लेवल, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट करते हैं, ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि इस एरिया पे क्या है, सेलर थे और इस एरिया पे क्या है, बायर्स है। अगर मार्केट कल के दिन मेरे प्यारे भाई इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव करेगा, यानी कि ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में मार्केट मूव करेगा, तो हमने समझे कि मार्केट क्या है, एक साइडवेज रेंज में। और जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा अपसाइड की तरफ, तो हमारे सारे ये 3 लेवल्स हम लोगों ने जितने भी ड्रॉ आउट किया है, ये 3 लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ लिए होंगे। अगर मार्केट हमने ब्रेक डाउन यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे खुलता है, तो ये हमारे सारे 3 लेवल्स हमारे जितने भी हम लोग निकाले हुए हैं ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये तीनों लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ होंगे। अगर इसी रेंज बाउंड में मार्केट मूव करने लगेगा, तो हम लोग समझेंगे क्या कि मार्केट साइडवेज है। अगर बात कर लिया जाए कि कैंडल का साइकोलॉजी एंड बायर का साइकोलॉजी की एक और से एक सेलर का साइकोलॉजी इस रेंज बाउंड में क्या कर रहा था, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहला कैंडल क्या बनाया, बियरिश रेड कैंडल बनाया। इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट क्या है, मार्केट किसके कंट्रोल में है, छोटे टाइम फ्रेम पर एक सेलर के कंट्रोल में। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपने इस डाउन साइड की तरफ आया, लेकिन इस एरिया पे जिस एरिया पे मार्केट क्लोज कर रहा था, उस एरिया पे क्या थे, बायर्स थे, जिसके कारण मार्केट ने यहाँ से एक बार बाइंग किया था, तो सेकेंड टाइम में तो मार्केट यहाँ से बाइंग करेगा। अगर इसको ये जो रेसिस्टेंस एरिया इसको और मैं खींच दूं, तो आपको प्रीवियस डे की यानी प्रीवियस डे यानी कि 2 अप्रैल को अगर मार्केट देखेंगे आप, तो इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव कर रहा था, जिसके कारण मार्केट अगेन इसी रेंज में मूव करने लगा, है ना। तो मार्केट ने पहला कैंडल क्या बनाया, फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल, लेकिन रिजेक्शन ले लिया, किस एरिया के पर, मार्केट 22,560 के लेवल थे, जिसके बाद से मार्केट फिर अगेन अपने इसी रेजिस्टेंस पे एरिया पे आया, और सेकेंड टाइम मार्केट ने क्या किया, अपने सपोर्ट एरिया पे आया। तो इससे क्या पता चला कि बायर्स और सेलर दोनों का कंट्रोल इसमें नहीं है ना। ना ही सोच रहे बायर्स बायर्स सोच रहे कि मार्केट को नहीं चाह रहे कि वो भी अप साइड की तरफ जाए, और सेलर भी नहीं चाह रहे कि मार्केट को डाउन साइड की तरफ। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा पैसा अपने पोजीशन को ग्रीन में करता होगा, एक ऑप्शन सेलिंग, जो ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे। एंड अगर देखेंगे आप, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से गिरा, एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से गिरा, एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से गिरा, एंड फोर्थ टाइम मार्केट ने फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ इसको क्लोज कर दिया। तो इससे कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में क्या नए फ्रेश बायर्स अपने पोजीशन को आइडेंट करना शुरू कर दिए, और इस एरिया पे जितने भी सेलर थे इस कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने लगे। स्क्वायर अप करने के कारण मार्केट ने अपसाइड की तरफ धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जितने भी बायर्स है ना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे बायर्स, ये जितने भी बायर्स है आपको दिख रहे हैं, ये सारे बायर्स रिटेल बायर्स है, ना कि ये कोई मजबूत बायर्स आपको दिखे हैं, है ना। ये कोई भी बायर आपको दिख रहा है, इतने छोटे छोटे स्मॉल बॉडी कैंडल, ये सारे रिटेलर के, ये सारे रिटेल अपने ट्रेड को पोजिशन को आयरन किए हैं। हाँ, जब भी मार्केट में आपको फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल दिखता है और कैंडल का साइज बड़ा होता है, तो वो बड़े प्लेयर के कैंडल होता है, ना कि एक स्मॉल ट्रेडर का होता है। ये जितने भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है ना मार्केट, ये सारे साइड हो जाए। जब भी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता, दूसरा रेड कैंडल बनाता, तो आप समझ जाइए कि इस एरिया में बहुत काफी देर तक बाइंग सेलिंग हुआ, और ये इस एरिया पे मार्केट में जो भी ट्रेड किया होगा ना, तो वो सारे क्या कहेंगे, अपने पोजीशन को रेड में ही क्लोज किए होंगे। क्यों? क्योंकि जिसको भी दिखा होगा कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, एंड सेकेंड कैंडल क्या बना, मार्केट ने पाउच कैंडल बनाया। लेकिन इस कैंडल को और इस कैंडल को दोनों का अगर देखेंगे मार्केट में, क्या मार्केट में आप, तो ये सारे दोनों कैंडल क्या है, सेम साइज के बने हैं, है ना। यानी कि दोनों का कैंडल का इक्वल साइज क्या है, बराबर है, साइज क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या आपका
किससे क्या आप लाभ उठा सकते हैं, जबकि मार्केट एक ही रेंज में मूव कर रहा है। एंड थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया और ट्रेंड लाइन पर जाकर मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इससे कंफर्मेशन होता है, तो हो सकता है मार्केट कल के दिन साइडवेज टू गैप अप ओपन हो जाए, साइडवेज टू गैप डाउन ओपन हो जाए इस ट्रेंड लाइन को बेसिस पे। तो ये 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ है। अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज टू गैप अप ओपन हो जाए तो ये सारे 3 लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ से लिए लेवल्स हैं। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा निफ्टी 50 चार्ट का एनालिसिस की वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।